सीख होगी उस बात की, तो इट वाज एक्सपेक्टेड। सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ। ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान के जो वजीर आजम है वो भी जनाब सुबह सुबह उठ के स्विमिंग कर रहे थे, और यहाँ हम बेचारे अमेरिका में जहाँ मिसाइल नहीं थे, ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी, हम बेचारे पाकिस्तान के लिए इतने परेशान थे जब हम इमेजेस देख रहे थे लाहौर के अंदर हिंदुस्तान के ड्रोन के, पिंडी में हिंदुस्तान के ड्रोन। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। ये इनके बस की बात नहीं है। ये अपने घर में बार बार जगह जगह हार रहे हैं, तो लोग अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा। तो हसन निसार साहब, इनको खुद इस बात का एहसास हो गया कि ये खतरे से खेल रहे हैं। इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है 31 तोपें चली हैं, पेशावर में 21 तोपें चली हैं, क्वेटा में 21 तोपें चली हैं, इसी तरह कराची और लाहौर में भी 21 तोपें चली हैं। माय गॉड, क्यों, क्या हुई? क्योंकि पाकिस्तान ने यौम तशक्कुर मनाया है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है उस कामयाबी के ऊपर, उस फतह के ऊपर जो उसको हिंदुस्तान के खिलाफ मिली है। क्या बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर, ये सब लोग हीरो बन चुके हैं कौम के। कौम भी बड़ी बेवकूफ़ है बेचारी, तो कौम को बेवकूफ़ बनाना तो पाकिस्तान में को मुश्किल है। तो ये जो सारा ड्रामा है उनको अभी तक नहीं समझ आ रहा, उनको पिछले भी ड्रामे समझ नहीं आए, तो ये भी उनको समझ नहीं आ रहा। स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने। भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मेरा ख्याल है कि 70-80% पाकिस्तान का व्यू यही है कि हमने ऐसा जबरदस्त हमने फेंटा लगाया है हिंदुस्तान को जवाबी हमले से कि हिंदुस्तान जो है वो मजबूर हो गया सीज फायर करने के लिए। और वैसे ही और बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, मिलिट्री वगैरह ने, सब ने अमेरिकन इंटरवेंशन जो है डोनाल्ड ट्रंप की, मार्को रूबियो की, उसको वेलकम किया है। हिंदुस्तान की साइड से उसको वेलकम जो है वो नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जो मोमा है ये बहुत हद तक अब एक्सप्लेन होता चला जा रहा है कि असल मामला जो है वो क्या है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। फजर के वक्त मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे थे, पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। सिक्योर फोन वहां पकड़ा के एक बंदे को खड़ा किया हुआ है जिस बेचारे का नाम ज़िया है, और वहां पे सो कॉल्ड कॉल आती है जनरल आसिम मुनीर की कि जी हमने तो बड़ी फैंटी लगा दी है भारत को, और अब वहां से सीज फायर की बातें हो रही हैं, तो आप बताएं क्या करना है। तो मैंने कहा जी कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने उन्हें थप्पड़ मार दिया, तो आप सीज फायर को बिस्मिल्लाह करें। अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हां कर दी फजर के टाइम ही। देखिए, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चलाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है, और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हां कर दी, कर दी जी। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की, हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया,
हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे, उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हां कर दें, हम फजर के टाइम हां कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस, कि फजर के टाइम भारत ने कहा हम जंगबंदी चाहते हैं, पाकिस्तान ने फजर के टाइम ही जवाब दे दिया। फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा जी वहां से राब्ता हो रहा है, वो कह रहे हैं जंगबंदी कर दो, सीज फायर कर दो। शहबाज शरीफ ने कहा बिस्मिल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने फौरन फोन पे वहां बता दिया डीजीएमओस ने कि जी बिल्कुल हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अब बताएं, भारत रिक्वेस्ट कर रहा है सीज फायर की, हम मान गए हैं, 12 घंटे बाद उसने क्यों हमला किया पाकिस्तान पे, जबकि पाकिस्तान तो सीज फायर के लिए मान गया था। उस हमले के आधे घंटे बाद ट्रंप कहता है जी हमने सीज फायर सारा तय कर लिया है, विच मीन्स कि ये कॉल मोदी की तरफ से नहीं आई थी, ये डीजीएमओ की तरफ से नहीं आई थी, ये ट्रंप के किसी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से थी, मार्को रूबियो या जो भी, कि जी आपने सीज फायर करना है। और अब हमें समझ आती है कि वो रात जब कॉल की मार्को रूबियो ने, जनरल आसिम मुनीर से बात की और कहा कि जंग बंद करो, ऑर्डर आया, इसने शहबाज से कहा जी ऑर्डर आ गया, जंग बंद है, तो वो बंद हो गई। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है। कि जो आपने किया वो बम ऐसी जगहों पे गिरे कि आप नहीं कह सकते कि उनके स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को नुकसान पहुंचा। बुनियादी तौर पे मकसद सिर्फ ये होता है कि जो सच है उसको उसी अंदाज में लोगों के सामने बयान कर दिया जाए। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्जाम जो है लग जाते हैं। वहाँ पे 2:30 बजे रात को मुझे आर्मी चीफ ने बताया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल चलाए हैं नूर खान एयरबेस पे, बाकी सारी तफसीलात मुझे बताई। टाइम बताया वजीर आज़म ने 2:30 बजे के बाद का, और पाकिस्तान में जो फजर की नमाज होती है वो इस्लामाबाद में 3:30 बजे हो जाती है, यानी आजकल गर्मियों का दौर है तो बहुत जल्दी सुबह फजर हो जाती है अजान। तो बताते हैं 2:30 बजे ये हुआ, उसके बाद 3:30 बजे आपको पता है फजर हो जाती है, और फजर के बाद वो कहते हैं मैं चला गया स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। अब अंदाजा करें कि आर्मी चीफ वजीर आज़म को कह रहा है कि जनाब बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, एयरबेस के ऊपर भी आकर गिरे हैं, और जगह जगह जो है वो टारगेट किया जा रहा है, लगातार ड्रोन्स आ रहे हैं, तो जवाबी कार्रवाई की इजाज़त मांगी होगी, या इजाज़त क्या मांगनी है, यहाँ तो इजाज़त तो नहीं होती, बताया ही जाता है। बहरहाल फजर के बाद वही वजीर आज़म जिसको ये पता कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं वो नहाने चला गया स्विमिंग पूल। अब देखें ना स्टेटमेंट कितना गैर जिम्मेदार है कि जनाब रात 2:30 बजे जो है वो वहां से मिसाइल आते हैं, मुझे पता चलता है, और उसके बाद मैं फौरी तौर पे नमाज पढ़ के नहाने चला जाता हूं, और मैं स्विमिंग कर रहा हूं, मुझे दोबारा फोन आता है कि जी वो कह रहे हैं जंगबंदी कर लें, मैं कहता हूं जी बिस्मिल्लाह करें, और ये सारा कुछ सुबह 5-6 बजे हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।